अरे वाह रामू भैया, आपके आलू भी पककर तैयार हो गए हैं। मेरी भी आलू की फसल बिल्कुल तैयार है और इस बार हम दोनों की फसल बहुत अच्छी हुई है। सब ऊपर वाले का एहसान है। क्या तुमने भी आलू लगाए थे इस बार? हाँ, मैंने भी आलू लगाए थे क्योंकि गांव में कोई और आलू नहीं लगा रहा था सिवाय आपके। आलू की फसल से अच्छा फायदा होता है तो मैंने भी आलू लगा दिए। अच्छा अच्छा, सही है, बढ़िया। अब मैं चलता हूँ, मुझे मंडी जाना है, ये आलू बेचने हैं और इनका भाव भी पता करना है। मेरे साथ चले जाइए ना, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अरे नाना, तुम जाओ, मैं घर से होकर जाऊंगा। अरे जी, आप आ गए। क्या हुआ आपकी फसल का? आपका ये उतरा हुआ चेहरा मुझे परेशान। एक छोटे से गांव में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम यासिर था। यासिर एक मेहनती और सच्चा इंसान था, लेकिन गुर्बत की वजह से इसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। इसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और वो अकेला ही अपनी जिंदगी की मुश्किलात का सामना कर रहा था। एक दिन यासिर ने फैसला किया कि वो अपने गांव के बाजार में तिजारत करेगा ताकि अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। लेकिन इसके पास न तो पैसा था और न ही कोई कारोबार शुरू करने का जरिया। यासिर ने अपने गांव के बुजुर्गों से कर्ज लिया और उससे कुछ चावल खरीदे। उसने ये चावल बेचने के लिए शहर के बाजार का रुख किया। जब वो शहर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां चावल की बहुत कमी है और कीमतें बहुत ज्यादा हैं। लोगों को चावल की जरूरत थी और वो उसे महंगे दामों खरीदने के लिए तैयार थे। उसने चावल की कीमत। रात का समय था और राकेश एक पिज्जा डिलीवरी बॉय आखिरी ऑर्डर लेकर शहर के किनारे वाले एक पुराने घर में पहुंचा। घर बेहद सुनसान और डरावना था। दरवाजे पर दस्तक देने पर एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उसकी आंखें गहरे काले और आवाज बेहद ठंडी थी। उसने धीरे से कहा, अंदर आओ, पिज्जा यहां रख दो। राकेश ने डरते हुए कदम बढ़ाए और जैसे ही अंदर पहुंचा, चारों ओर अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। कमरे की दीवारों पर अजीब साए थे। बूढ़ी औरत की आंखें अब लाल हो चुकी थीं। राकेश ने पिज्जा नीचे रखा और जल्दी से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी उसके कानों में एक भयानक आवाज आई, तुम अब कभी यहां से बाहर नहीं जा सकते। राकेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर दरवाजा अपने आप खुल गया। वह जान बचाकर भागा, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो घर गायब था।